हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड वो यहाँ पे इंटरलिंक होने वाले जीएसटी से रिलेटेड। यस दोस्तों, जीएसटी आप सभी लोगों को पता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता है उसमें आप लोग भी पे करते हो। जाने अनजाने में जो टैक्स दिया जाता है हम लोग कह सकते हैं उसको ही जीएसटी बोलते हैं। आप लोग इनकम के ऊपर पे करते हो उसको हम लोग इनकम टैक्स, उसको आप लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हो। सो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड हम लोग को जुलाई मंथ में बहुत कुछ बदलाव अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। थोड़ा ये टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत सारे लोगों को सूट ना करे तो वो वीडियो को बीच में छोड़ सकते हैं। तो मैं उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आपको कुछ समझे या ना समझे, थोड़ी सी आप लोग ज़रूर कोशिश करना कि जितना आप लोग आउटपुट निचोड़ सके इससे ज़रूर इसको ट्राई कर लेना। जितना हो सके मैंने सिंप्लीफाइड करने की कोशिश ज़रूर की है। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एडवांस में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीएसटी के जो रेट्स है, हर एक अलग अलग रेट होता है, उसमें बदलाव होने के चांसेस यहाँ पे आ सकते हैं। उसी के साथ साथ जो एक स्लैब रेट भी रहता है जीएसटी का, वो भी बदला जा सकता है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि एक सोर्सेस के द्वारा न्यूज़ आ रही है, जो रेट रहता है 18% 12%, वो भी हटा के एक सिंपल नॉर्मल रेट, एक ही रेट रखने की भी बात सामने आ रही है। सो एग्जैक्टली क्या है टॉपिक, हम लोग इसको ज़रूर डिटेल में समझेंगे। एंड उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स को ऊपर आप लोगों ने, कौन से सेक्टर्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, वो लिस्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कर लेना। अगर आए होंगे तो ऑलरेडी करके रखा है तो अच्छी बात है। एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करके रहता है, उसको सिलेक्ट कर लेना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज के दिन आप लोग देख सकते हैं 3 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ये रिसेंट वीडियो है, ज़रूर देख सकते हो। ये 2 वीडियोस को भी आप लोग कवर कर सकते हो, आईआरसीटीसी से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड एक स्टॉक इंडिया चाइना टेंशन की वजह से किसको फ़ायदा मिल सकता है। ये तीनों वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं कुछ सिंपल भाषा में कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग सेक्टर वाइज उन स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे। तो आप लोगों को जो न्यूज़ है वो मैं पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जीएसटी के जो रेट्स रहते हैं, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा स्लाइड ही ओपन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब रेट रहते हैं, यहाँ पे अमेंड होते रहते हैं, मतलब पहले 28 थे, बाद में 18 कर दिए थे। तो आप लोग देख सकते हैं 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। सर्विसेज के ऊपर भी लगाए जाते हैं, गुड्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ट्रांजैक्शन के ऊपर भी रहता है, ये सारी चीज़ें होती है। सो ये रेट्स है, सबसे पहले उनमें यहाँ पे बदलाव हो सकता है, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो 12-18% हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें भी शायद से हम लोग को वो हटा के सिर्फ एक ही हम लोगों को स्लैब यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी वाली है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा ये थोड़ा टफ टॉपिक है, बट समझने की कोशिश ज़रूर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है जो इन्वर्टेड जो ड्यूटी वाले जो आइटम रहते हैं ना, उसके ऊपर जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकता है। मतलब शायद से यहाँ पे रेट बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने जैसे कहा इन्वर्टेड ड्यूटी, शायद से यहाँ पे वो इंपोर्ट करने वाली कुछ चीज़ें रहेंगी, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि आईडीएस जो चीज़ रहती है, जिसके बदौलत हम लोगों को सालाना लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। दोस्तों, कितना, 20,000 करोड़ का नुकसान। तो कुछ ना कुछ आईडीएस के यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये हमारा जो घाटा है 20,000 करोड़ का, उसको कम करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि जीएसटी में हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें, जो स्लैब रेट है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर परसेंटेज में भी हम लोगों को बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आईडीएस, जो चीज़ें आईडीएस में आती है जिसके वजह से 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैस कौन से सेक्टर है जो आईडीएस में आते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ सके। सो ये 3 सेक्टर है जो कि मैं वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊँगा। उसी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, जिसका नाम यहाँ पे सामने आ रहा है ट्रैक्टर्स।
यस दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि आईडीएस में ये चीज़ें नहीं आती, आईडीएस की रिलेटेड हम लोग बाद में बात करेंगे जहाँ पे प्रेशर बन सकता है। सो ट्रैक्टर से रिलेटेड यहाँ पे रेट में हम लोग को चेंजेस आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे जुड़े हुए कौन से स्टॉक है। तो आप सभी लोगों को पता है एस्कॉर्ट, इस स्टॉक के ऊपर अभी आप लोगों ने वापस नज़र रखना है, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। ट्रैक्टर अगर हम लोग देखा जाए तो खेती से रिलेटेड ये स्टॉक है, तो ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे रेट से रिलेटेड कोई बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होगी। वीएसटी टिलर जैसा स्टॉक है। एंड अगर हम लोग बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ट्रैक्टर के ऊपर भी अभी जो पहले जो परसेंटेज हम लोग को देखने को मिल रहा था, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली आइदर वो न्यूट्रल रह सकता है या फिर हम लोग को रेट्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो यूजुअली ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री अच्छा खासा ही डिसीजन यहाँ पे ले पाएगी। यहाँ पे रेट बढ़ने के चांसेस इनमें हम लोग को फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ और किस में रेट न्यूट्रल या फिर कम हो सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ज़रूर अभी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है फार्मा। फार्मा आप सभी लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेट्स है आइदर न्यूट्रल रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, या फिर यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गरीब लोग हैं उसका फ़ायदा उठा सके और भी कॉस्ट यहाँ पे कम हो सके। सो फार्मा के ऑब्वियसली चीज़ें यहाँ पे रेट बढ़ा के मुश्किल है यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो जितने भी फार्मा स्टॉक्स है उनके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है। आप सभी लोगों को पता है मैं कौन से 4 स्टॉक फार्मा के स्टॉक्स है उसके ऊपर ही नज़र रखता हूँ। अगर वो आपको देखने तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं टॉप 4 फार्मा स्टॉक्स कौन से हैं। वीडियो को अंत में देख लेना, अभी वीडियो को कंटिन्यू रहने दीजिए। और भी अलग अलग स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए, उनको भी आप लोग ज़रूर देख सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वाटर पम्प्स, यस दोस्तों वाटर पम्प्स की भी यहाँ पे नाम सामने आ रहा है कि इसकी भी अगर हम लोग बात करें यूजुअली खेती में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो जितनी भी कंपनियाँ वाटर पम्प से जुड़ी हुई है उसका लिस्ट का नाम मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो, चाहो तो आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, वीडियो को पॉज करके ये सारे नाम है आप लोग देख सकते हो। अगर सबसे बड़ा कोई पॉपुलर है तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शक्ति पंप्स बहुत ही पॉपुलर है एंड किर्लोस्कर ब्रोस ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। सो ये कुछ कंपनी है जिनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो स्टडी करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर पंप्स के ऊपर शायद से जीएसटी न्यूट्रल रह सकता है रेट, या फिर हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकता है। मैं वापस बात कर रहा हूँ, ये सारी पॉसिबिलिटी वाली खेल है, मैं कोई भी दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये अल्टीमेटली सरकार ही यहाँ पे डिसाइड करने वाला है। बट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा टफ है टॉपिक, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की फार्मा सेक्टर, तो उसमें और एक अलग सा ये बात आती है मेडिकल इक्विपमेंट्स। यस दोस्तों अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स है, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेचर्स रहते हैं, उसी के साथ साथ सीरीज़ रहती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती है, फर्स्ट एड किट रहता है। तो उससे जुड़े हुए कुछ अलग से स्टॉक है वो आपके सामने पेश करूँगा जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स ही बनाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती सप्लाई करती है। सो ये सारे जो स्टॉक्स है आप लोगों ने पॉज करके यहाँ पे इनके नाम पढ़ने चाहिए, नोट डाउन करने चाहिए, ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 ही स्टॉक है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोग बाय करो या सेल करो, बट आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। यूजुअली ये सारी चीज़ें ट्रेडर्स को पता होनी चाहिए क्योंकि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। अभी मेडिकल इक्विपमेंट है मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे जीएसटी आइदर न्यूट्रल रहेगा या फिर हम लोग को रेट अगर बदल जाता है तो डाउन साइड भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, हाई जाने के चांसेस बहुत ही कम है। सो इसीलिए हम लोग अभी नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आईडीएस की वजह से हम लोग को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। एंड आईडीएस में फिलहाल तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटी 3 सेक्टर अभी मैं फिलहाल की बात करूंगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होने की चांसेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब अंदाज़ा लगा सकते कि थोड़ा सा यहाँ पे रेट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। अभी एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये बाहर से चीज़ें हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाती है। मैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ बट आप लोग को ऑलरेडी अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है फर्टिलाइज़र। यस दोस्तों फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है। ये भी अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोग को ये सारी चीज़ें फार्मिंग से ही रिलेटेड देखने को भी मिल जाती है। बट फर्टिलाइज़र का यहाँ पे नाम सामने आ रहा है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। एंड उससे जुड़े हुए बहुत सारे स्टॉक है जैसे कि टाटा केमिकल्स है, चेंबर फर्टिलाइज़र है, उसी के साथ साथ कोरोमंडल है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखते दीपक फर्टिलाइज़र है। सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर मैं लिस्ट आपके सामने यहाँ पे पेश कर दूँ तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आईडीएस में यस इसका नाम ज़रूर आता है, इस सेक्टर का नाम ज़रूर आता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। सो फर्टिलाइज़र में कौन सी चीज़ें वो मैंने आप लोगों को नोट डाउन करके यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यस दोस्तों फुटवेयर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है
और ये भी आईडीएस में हम लोगों को देखने को मिलता है एंड शायद से यहाँ पे सरकार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रवैया दिखा सकती है। सो फुटवेयर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है हम लोगों को ज़रूर यहाँ पे नोट डाउन करके रखने। हालांकि दो ही कंपनी में हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ, उसमें आप कंटिन्यू रह सकते हैं। तो बाटा इंडिया है, रिलैक्सो फुटवेयर है, ये दो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। वो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर इनके खिलाफ आ जाती है तो उनको वो ज़रूर झेल पाएंगे। बाकी अगर हम लोग लिबर्टी शूज़ हो या फिर बाकी अन्य कोई भी ये चार कंपनीज है, इतने फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र नहीं आते। सो बाटा इंडिया एंड रिलैक्सो अगर आपके पास रहेंगे तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों स्टॉक ने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर यहाँ पे किया हुआ है एंड बाकी कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे हम लोग को मार्केट में ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। सो फुटवेयर से रिलेटेड भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये भी आईडीएस में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं तो फैब्रिक, यस दोस्तों, फैब्रिक की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आईडीएस का ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के सामने ये सारा चीज़ें मटेरियल देखने को मिल रहा है एंड फैब्रिक से जुड़े हुए कौन से स्टॉक है, तो उसमें भी अगर मैं लिस्ट आपको दिखा दूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को लिस्ट देखने को मिलेगी। फैब्रिक इन द सेंस ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियाँ हैं आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। बहुत 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 लंबी लिस्ट है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंपनियाँ, अभी भी मैं नीचे स्क्रॉल डाउन ही कर रहा हूँ। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो वापस हम लोग टॉप पे जाते हैं एंड यहाँ पे कौन से कंपनीज है जो फैब्रिक से जुड़ी हुई अभी फ़िलहाल बहुत ही पॉपुलर है, उनके ऊपर आप लोगों ने नज़रें ज़रूर रखनी है। जैसे कि पेज इंडस्ट्री है, ये आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है। मैंने आप लोगों को बताया है ये कौन से ब्रांड्स बनाते हैं। आलोक इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ट्राइडेंट जैसे स्टॉक है, केपीआर मिल जैसे स्टॉक है, स्वान एनर्जी जैसे स्टॉक है, इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। रेमंड है, बॉम्बे डाइंग है, ये सारे स्टॉक्स हम लोग को फैब्रिक से जुड़े हुए, मतलब टेक्सटाइल से जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी हम लोग को आईडीएस में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा आईडीएस में जो भी हम लोग को सेक्टर देखने को मिल रहा है जिसके बदौलत हम लोग को 20,000 करोड़ का नुकसान यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो शायद से सरकार यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो सकती है। मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस टाइप जैसा टॉपिक है कि जीएसटी से रिलेटेड ज़्यादा किसी को इतना नॉलेज नहीं रहता है। सो यहाँ पे रेट में सबसे पहले बदलाव हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ साथ स्लैब रेट्स में भी बदलाव यहाँ पे हो सकता है। रेट्स हटा के एक ही स्लैब में भी अंदर लाया जा सकता है। ये सारे पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। एंड जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने बता दिए कि 3 सेक्टर हम लोग को आईडीएस में आते हुए देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो ऊपर की बातें जो मैंने आपको बता दी, जिसके बदौलत इंडिया को 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान देखने को मिलता है। सो आईडीएस में फर्टिलाइज़र, फैब्रिक एंड उसी के साथ साथ फुटवेयर, ये 3 चीज़ें हम लोग को मेजरली देखने को मिल रहे हैं। सो उनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके की न्यूज़ सामने आ जाती है। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एडवांस में बता दी है। सो आप लोग बाद में कभी भी ये न्यूज़ सामने आ जाए तो उसके बाद आप लोग कन्फ्यूज़ एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आप लोगों ने ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है तो उसको निकाल दो। जो स्ट्रॉन्ग शेयर है वो ये सारी चीज़ें आसानी से झेल लेते हैं, उनको कोई भी चिंता का विषय नहीं होता है। जो छोटे मोटे शेयर्स रहते हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एंड इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में नए हो तो हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, ब्लू चिप स्टॉक में अगर आप जितना रहोगे उतना ही आप लोगों के डैमेज होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये जो टफ टॉपिक था थोड़ा सा, तो अगर आप लोगों को 40-50% भी समझ में आया होगा तो भी बहुत है। एंड मैं कभी आप लोगों को बताते नहीं, बट शायद से आप लोगों ने इस वीडियो को वापस एक बार स्पीड में भी वापस देखना चाहिए, तो फिर और आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूजुअली कोई नहीं बताता, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाउंसर चली जाती है। बट स्टिल मैंने बोला कि चलो एक बार दिखा देते तो आप लोगों को चीज़ें समझी तो भी ठीक है, नहीं समझी तो कुछ ना कुछ तो समझ ही आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों इतना टाइम देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।